औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों अज छोटे छोटे पॉइंट ने जिन्होंने उत्ते मैं ना अज थोड़ी जी गल करनी चाह रहा हाँ और शायद तुहाडे इल्म च भी ये गल्लां होणगियां नहीं होईयां, चलो एक दूसरे ने शेयर कर लांगे, एक दूसरे नाल कोई बंदा मुतफिक भी हो सकता हो, किसी इख्तलाफ भी कर सकता। पहले नंबर ते आ कि पाकिस्तान ते ईरान बॉर्डर साझा वे। ईरान चों समगल होकर तेल तो पाकिस्तान च आउंदा, बहुत सारी चीज़ां समगल होकर आउंदियां ने, लेकिन अमरीका ने जिहड़े 10 मुल्क उन्हां तो पाबंदी उठाई है कि तुसीं ईरान तो तेल खरीद सकते हो। हैरान कुन गल है या तो अमरीकना दे दिमाग खराब ने ते या साडा दिमाग खराब है। उन्होंने उन्होंने मुल्कों पर पाबंदी उठाई आ जिहड़ा मुल्क अपना तेल पैदा करते हैं, मसलन बहरेन आ गया, कतर आ गया वगैरह वगैरह। उन्होंने मुल्कों को कहा कि तुसीं ईरान तो तेल खरीद सकते हो। हैरान कुन गल आ कि उन्होंने तो अपना तेल बहुत आ, उन्होंने क्यों खरीदना पई इन्हां को। दूसरे नंबर पर उस लिस्ट के जो 10 मुल्क उन्होंने लिखे ने अमरीकी सदर ट्रंप साहब ने, उस पाकिस्तान शामिल नहीं है। लेकिन साडे मुख्तदरी जिहड़े दौड़ दौड़ के छाला मार मार के ट्रंप वास्ते की कुछ करते फिरदे ने, ये सिर्फ अपने जाती तलकात वास्ते करते हैं। हैरान कुन गल ये आ कि मुल्क वास्ते क्यों नहीं करते, ये जातियात वास्ते क्यों हो रहा सब कुछ। वजीर आजम दौड़ के कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, और जिस तरह दूसरे वजीर दाखिला ला लो, जिन्हें भी मुख्तदरी सारे शामिल ने, सारे एक कम फड़िया जहाज भरते हैं तुर पेंदे ने। लेकिन इन्हां च इन्नी जरूरत खलास नहीं है कि अपनी जातियात तो थोड़ा ऊपर जाके मुल्क वास्ते भी सोचन कि असी ईरान तो गैस और तेल क्यों नहीं खरीद सकते। अमरीका के गल पैना चाहिए इन्होंने। साडा बॉर्डर साझा गैस की पाइपलाइन जी है वो बिल्कुल बॉर्डर तक आई है ईरान के अंदर, साढ़े क्यों नहीं आ रही। लेकिन उत्थे जाके इन्होंने मूँह च इस तरह से छाले निकले ने, मूँह च इस तरह से घुंगड़ियां पाइया ने, बोल नहीं सकते। पता नहीं क्यों इस कदर उन्होंने नीचे लगे ने, या क्यों इन्हें की मसला इन्हों का, अल्लाह ही जाने की मामला वे। दूसरे नंबर पर आ गया अबसार आलम ने, एक बड़े बड़े पीपल नून लीग के कोई करिंदे ने या पता नहीं की कुछ, अल्लाह जाने, PTC के वो चेयरमैन भी रहे हैं। कल मैं सुन रहा सा कि वो एक टॉक शो च बैठ के या अपने वीलॉग के उत्ते बैठ के गाली गलोच कर रहे हैं कश्मीरियों को। हद होई है भी, तुहाडे दिमाग का इलाज करने वाला होया बई। तुसीं इहो जिहा लोगों ने जदों पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान इकट्ठे सन, उदों इन्होंने मशरकी पाकिस्तानियों के खिलाफ गल्लां कर करके, उन्होंने खिलाफ प्रोपेगेंडा कर करके, उन्होंने खिलाफ गंदे अपने नज़रियात पेश कर करके इन्होंने उसनूं अलहदा करता पाकिस्तान तो। हुण कश्मीरियों के खिलाफ भी यही काम इन्हें शुरू किया भी कश्मीरी यह कर गए, कश्मीरी आ कर गए, कश्मीरी आ कर गए। देखने वाली चीज़ आ कि सिर्फ ये गल्लां कश्मीरी करते हैं, इन्हां दे विच शामिल नहीं है। हर बंदे नूं सोचण तो पहले, बोलण तो पहले सोचना चाहिए, अपने गिरेबान च झांकना चाहिए कि टके टके दे तुसीं आद के कहानियां सुणाउंदे हो, लोग पैसे पैसे उत्ते मरदे फिरदे हो खुद, और लोगों नूं तुसीं जिੱਥੋਂ तुहाडा दा लगदा उत्थे जाके चंबड़ जांदे हो। दूसरा तुसीं अजीबो गरीब तरह तनकीद भी करदे हो, गाली गलोच भी करदे हो। BBC ने एक खबर शाया की है कि कश्मीर के अंदर जी पुलिस आ, ला महला वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर अपने कश्मीर की गल कर रहे हैं, वो पुलिस कश्मीर की या जी साडे पंजाब चों गई आ या इस्लामाबाद चों गई, वल्ला आलम कि पुलिस ने उत्थे जी खाण पीण का समान या दवाइयां जांदियां सी शहरां च कश्मीर दे च, उन्होंने बाहर रोक के वो समान और दवाइयां जिहड़ियां ज़ाया कीतियां ने। मैं जो ये खबर पढ़ी तो मैनू बड़ा अजीब जिहा लग्या, बड़ा समझ ना आवे कि आया मेरे मुल्क के पुलिस, मेरे मुल्क के लोग इस हद तक गिरावट का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपली चल रहा, ये बहुत ज्यादा फेसबुक के उत्ते और सोशल मीडिया सारे के उत्ते चल रहा। यदा मतलब ये कुछ ना कुछ तो हकीकत होएगी ना। अगर ये हकीकत है तो मेरे मुल्क के उत्ते एक होर काला धब्बा इस हुकूमत ने लवाउण की कोशिश की। मैं मुख्तदी अगे गुजारिश करांगा कि तुसीं खुदा दा खौफ करो। अगर इस तरह हो रहा तो इनू सख्ती ना रोको। असी तो ये इल्जाम लाने इंडिया ते अपने इसराइल ते जे असी भी इहो कुछ करना तो फिर फर्क ही रह गया इन्हां दे अंदर। अगले नंबर ते आ जाओ कि साडे वजीर आज़म साहब जनाब असैंबली के अंदर इजलास के तकरीर फरमा रहे सन तो उन्होंने फरमाया
ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ 18 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। 18 ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਾਏ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤਦਿਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੰਬਰ 2, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ 18 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 24 ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੱਚਾ ਟੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 18 ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ 24 ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਗੋ ਤੇ ਉਹ ਗੋ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।